हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम पीपीसी भी कहते हैं। पीपीसी जो है वो कोर फंक्शन है ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये इंक्लूड करता है, जिसे इंक्लूड मटेरियल फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, डिमांड या इसे ऑर्डर्स भी कह सकते हैं, डिमांड या ऑर्डर फोरकास्टिंग एट्सेट्रा। फर्दर कवर करता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ये एक स्ट्रेटजी है टू प्लान, जो कि एक सेट ऑफ ऑपरेशंस की एक्टिविटीज़ का प्लान करना है, जो कि सपोर्ट करती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के को टू प्रोड्यूस अ गुड एट राइट प्लेस एट राइट टाइम एंड एट राइट कॉस्ट। ये हेल्प करता है टू अचीव द एफिशिएंसी ऑफ द रिसोर्सेज, जो कि रिसोर्सेज हैं किसी भी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन को, उन्हें प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना और उसकी बेस्ट एफिशिएंसी यूज़ करना। ये इंक्लूड करता है एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेशन ऑफ अदर डिपार्टमेंट आल्सो, यानी कि दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन को भी कवर करता है पीपीसी, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, टूल रूम, एचआर एट्सेट्रा। यानी कि सेल्स के लिए कोऑर्डिनेशन करता है कि उन्हें किस किस टाइम पे क्या ऑर्डर चाहिए, किस सीक्वेंस में फुलफ़िल करना है। ऐसे ही परचेज से कौन से मटेरियल या बॉट आउट आइटम या और कोई फिक्स आइटम परचेज जो है वो किस टाइम पे चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए। आईटी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन इसलिए करता है कि आजकल ज़्यादातर सॉफ्टवेयर के थ्रू प्लानिंग होती है, तो डिस्पैचेस जो हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू इनवॉइसेस बनती हैं, तो आईटी से भी एक कोऑर्डिनेशन आ जाता है, फंक्शन कर रहा है नहीं सिस्टम प्रॉपरली। टूल रूम से इसलिए कोऑर्डिनेशन होता है क्योंकि टूल रूम टूलिंग और डाइज वगैरह प्रोड्यूस करता है, वो टूल रूम करता है। एचआर से इसलिए कोऑर्डिनेशन होता है कि जो मेन पावर रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइडेड की जाती है एचआर से। और नेक्स्ट ये कवर करता है पीपीसी। पीपीसी जो है दिस कंसिस्ट टू पार्ट्स एज ए स्ट्रेटेजी। तो वन पार्ट इज़ द प्रोडक्शन प्लानिंग। तो प्रोडक्शन प्लानिंग जो है वो एक प्रोसेस है जो हेल्प करती है कंपनी को टू वर्क एफिशिएंटली। और कैसे? बाय यूटिलाइजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज एफिशिएंटली, ताकि जो आउटकम है, डिज़ायर्ड आउटकम है फॉर मीटिंग कस्टमर ऑर्डर और डिमांड, वो इन टाइम हो जाए। ये इन्वॉल्व करता है एनालाइजिंग दैट क्या चीज़ हमें चाहिए और वहन प्रोड्यूस करना है उसे, और हाउ मच क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। दिस एस्टेब्लिश प्रोडक्शन कैपेसिटी आल्सो, विच मीन्स दैट इट आइडेंटिफाइज रॉ मटेरियल्स, बिल ऑफ मटेरियल्स या कोई अल्टरनेट बिल ऑफ मटेरियल होंगे उसके जो कि रिक्वायर्ड हैं टू मीट द डिमांड। और ये इन्वॉल्व करता है फोरकास्ट, यानी कि फोरकास्टिंग ऑफ ऑर्डर्स की, कितना ऑर्डर हमारे पास अगले महीने आना है या इस महीने है। फिर ये एंटीसिपेट करता है जो पॉसिबल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन में क्या क्या पॉसिबल प्रॉब्लम आ सकती हैं, उन्हें एडवांस में ही ये स्टडी करता है, उसे फोरसी करता है। और फिर एडवांस में ही डिसाइड किया जाता है उसका करेक्टिव मेज़र फॉर डेविएशन। अगर प्लान से कोई डेविएशन आया तो उसके लिए हमें करेक्टिव मेज़र क्या करना पड़ेगा, वो एडवांस में ही प्लानिंग शीट में कवर किया जाता है। और एडवांस में ही डिसाइड किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैन, कि कितनी मेन पावर चाहिए होगी टू फुलफिल दैट फोरकास्ट और ऑर्डर, कितना मटेरियल चाहिए होगा, किस टाइम पे चाहिए होगा, क्या मशीन चाहिए होंगी, मशीन की कंडीशन क्या है, ब्रेक डाउन में तो नहीं है या एक्स्ट्रा मशीनें तो नहीं चाहिए अगर प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। टूलिंग, क्या टूलिंग चाहिए होगी, फिक्सचर कौन कौन से फिक्सचर चाहिए होंगे, वो प्रॉपरली अवेलेबल हैं या नहीं है, उनका प्रॉपर कैलिब्रेशन है या नहीं है। तो बिफोर किक ऑफ द एक्चुअल ऑपरेशन, तो इसे सब चीज़ों को इन्हें प्लान में हम कवर कर सकते हैं। देन फाइनली इट प्रिपेयर्स ए वर्केबल प्रोडक्शन प्लान। वो सारी चीज़ें कवर करने के बाद तो प्लानिंग प्रोसेस जो है वो किक ऑफ हो जाती है विद ऑर्डर फोरकास्टिंग ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि प्लानिंग जो है वो उस स्टेज में शुरू होती है जैसे ही हमें ऑर्डर मिलता है या कोई फोरकास्ट मिलती है हमें ऑर्डर की रिक्वायरमेंट की सेल्स डिपार्टमेंट से कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। तो उस फोरकास्ट के डेटा को यूज़ करते हुए और इंटरनल जो हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको उनकी कैलकुलेशन लेते हुए प्रोडक्शन प्लान इज़ क्रिएटेड। सेकंड पार्ट है इसका प्रोडक्शन कंट्रोल। तो प्रोडक्शन कंट्रोल जो है वो मॉनिटर करता है प्रोडक्शन प्रोग्रेस को,
कि प्लानिंग के बाद जो हमारा किक ऑफ किया हमने, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, उसकी प्रोग्रेस को ये पार्ट जो है मॉनिटर करता है और फिर मेज़र करता है परफॉर्मेंस थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग। यानी कि जो प्लान किया गया था उसी हिसाब से परफॉर्मेंस है नहीं, उसी हिसाब से आउटकम आ रही है या नहीं। तो ऑब्वियसली ये ऑब्जर्वेशन और रिपोर्ट एनालिसिस और रिपोर्ट मॉनिटरिंग के थ्रू किया जाता है। अगर कोई वेरिएशन होता है देन प्लान से, देन करेक्टिव एक्शन इंश्योर किया था टू टेक। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पार्टिकुलर मटेरियल जो अवेलेबल है वो रिजेक्ट हो गया किसी वजह से, तो उसका करेक्टिव एक्शन क्या होगा कि इमीडिएटली या तो उसे रिवर्क किया जाए या फिर नया मटेरियल उसके लिए मंगाया जाए बाहर से, और वो टाइम में आए ताकि प्लान फेल ना हो। तो इट इंक्लूड डिफरेंट कंट्रोल टेक्निक्स टू अचीव ऑप्टिमल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन परफॉर्मेंस, जैसे कि फॉलोअप्स, टाइमली फॉलोअप्स के जो हमने प्लान बनाया था उस हिसाब से एग्जीक्यूशन और प्रोग्रेस है या नहीं है। कोऑर्डिनेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ में कि उनसे जो जो रिसोर्सेज चाहिए थे या सर्विसेज चाहिए थी वो अवेलेबल हैं या नहीं हैं, और एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड मैन, मशीन एंड मटेरियल्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि ऑप्टिमम यूज़ हो रिसोर्सेज का जो अवेलेबल हैं कंपनी के फॉर मीटिंग प्रोडक्शन डिमांड, और एफिशिएंट शेड्यूल टू बी प्रिपेयर्ड। तो जो शेड्यूल है वो एफिशिएंट हों, एफिशिएंसी के साथ प्रॉपर प्रिपेयर किया जाए उन्हें। एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज व्हेन एवर नीडेड, यानी कि रिसोर्सेज जब चाहिए तब वो अवेलेबल हों, उसे इंश्योर करना होता है। नेक्स्ट इंश्योर करना होता है कि इन्वेंट्री जो है वो ऑप्टिमम लेवल्स पे हो, ना ज़्यादा हाई हो ना लो हो, तो ऑप्टिमम लेवल की इन्वेंट्री हो मटेरियल्स की, ताकि हमारा प्रोडक्शन जो है सफ़र ना करे। और ये इंक्रीज़ करता है प्रोडक्टिविटी ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स यानी लेबर की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी उसकी कैसे इंक्रीज़ हो। वर्क सेंटर्स, मशीन्स प्रॉपरली लोडेड किया है या नहीं उन्हें, टूलिंग मेथड्स, आईटी एट्सेट्रा। फिर ये इंश्योर करता है ऑब्जेक्टिव में इसके राइट पर्सन गेट असाइन टू स्पेसिफिक प्रोसेसेस, यानी कि जिस पार्टिकुलर ऑपरेशन या प्रोसेस में जो पर्सन्स की एक्सपर्टीज़ है या उनके पास स्किल्स हैं उन्हीं को वो असाइन किया जाए। ये नहीं है कि उनकी स्किल नहीं है किसी और को असाइन कर दिया तो ऑब्वियसली आउटकम नहीं आएगी, डिजायर्ड आउटकम। और फिर ये कवर करता है ऑब्जेक्टिव कोऑर्डिनेशन विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक सेल्स, कस्टमर सर्विस, यानी कि कस्टमर से कई बार डील करना होता कि उन्हें कौन सा प्रायोरिटी में चाहिए ऑर्डर कंप्लीट करना उन्हें, या उस ऑर्डर के सब पार्ट जो हैं वो कौन से किस सीक्वेंस में चाहिए हैं, उनकी क्वालिटी प्रॉपर है या नहीं है। सिमिलरली परचेजिंग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करता है फॉर एंश्योरिंग दैट रॉ मटेरियल या बीओपी आइटम या कोई भी और हार्डवेयर आइटम जो है वो सब टाइम पे अवेलेबल हो इन ऑर्डर टू फुलफिल प्रोडक्शन। और टूल रूम से कोऑर्डिनेशन होता है, ऐसे ही क्वालिटी से कोऑर्डिनेशन होता है इसके ऑब्जेक्टिव्स में। और बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल जो है, तो पहला बेनिफिट तो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का ऑप्टिमाइजेशन करना, यानी कि ये इंश्योर करना कि जो अवेलेबल मशीन्स और एम्प्लॉयज़ हैं वो उनकी एज़ पर कैपेसिटी उन्हें लोडेड किया गया है या नहीं, और उनकी आउटकम एज़ पर उनकी कैपेसिटी है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी मशीन की कैपेसिटी एक साइकिल टाइम के हिसाब से पार्टिकुलर आइटम को कंप्लीट करने की 1 घंटा है और बाकी टाइम फ्री है, तो इसका मतलब फ्री है कैपेसिटी और काम उसके ऊपर यूज़ हो सकता है। ऐसे ही एम्प्लॉयज़ हैं कि अगर 8 घंटे में वो एक सर्टेन नंबर ऑफ प्रोडक्शन की आउटकम देता है तो वो दे रहा है या नहीं उस कैपेसिटी में। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि कॉस्ट जो है वो कम डाउन होती है, हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट डाउन हो जाएगी, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी, और ये फिर ऑब्वियसली दिस विल प्रोवाइड ग्रेटर प्रॉफिटेबिलिटी, यानी ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी को मिलेगा। और ये हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड टू प्लान फॉर ग्रोथ, यानी एग्जीक्यूशन के समय कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो हमें फिर हमें एक आइडेंटिफिकेशन उससे मिलता है कि यहाँ इस जगह पे इन प्रोसेसेस में या इन एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और उसका फर्दर ग्रोथ के लिए प्लान किया जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट में है कि इन्वेंट्री कॉस्ट रिडक्शन, यानी अलाउज मैन्युफैक्चरर टू ओनली होल्ड द नेसेसरी इन्वेंट्री, यानी कि जो हमें रिक्वायर्ड है प्लान उस तरीके से किया जाएगा, जो रिक्वायर्ड है वही चीज़ प्रोड्यूस की जाए। अगर हम बेस्ड अपॉन स्टॉक पे काम करने लगेंगे तो बहुत सारी हमारी अननेसेसरी इन्वेंट्रीज बिल्ड हो जाएंगी, और सरप्लस इन्वेंट्री से ऑब्वियसली फंड उसमें ब्लॉक हो जाएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसका एक बेनिफिट क्या है कि प्रॉपर प्लानिंग अगर करते हैं हम कि सरप्लस इन्वेंट्री नहीं होगी और कॉस्ट हमेशा लो रहेगी फिर हमारी इन्वेंट्री की। सेकंड बेनिफिट है, नेक्स्ट बेनिफिट है इसका कि ऑन टाइम डिलीवरीज, यानी कि
कि अगर प्रॉपर हमने प्लानिंग की है तो ऑब्वियसली प्लान उस हिसाब से बनाया है हमने, और उसे कंट्रोल भी कर रहे हैं उसी हिसाब से एग्जीक्यूशन में, जो प्रायोरिटीज़ जिस प्रायोरिटी में डिमांड थी, यानी कि जो सेल्स डिपार्टमेंट की या कस्टमर की रिक्वायरमेंट है जिस प्रायोरिटी में, उसमें अगर वो प्लान करके किया जाएगा, हमें कैपेसिटी भी पता है, कंपनी की कैपेसिटी के हिसाब से प्लान किया, तो ऑब्वियसली ऑन टाइम प्रोडक्शन होगा, तो ऑन टाइम ही यानी डिलीवरीज दी जा सकेंगी। तो इससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑब्वियसली इंप्रूव होता है, और कस्टमर रिटेंशन भी रहता है, और रेफरल इवन करता है। जो कस्टमर आपका अगर सेटिस्फाई है तो वो दूसरे लोगों को भी परचेज़ करने के लिए आपके प्रोडक्ट को रेफ़र करेगा कि जी इनका टाइम में डिलीवरी मिलती है हमें विद रिक्वायर्ड क्वालिटी। नेक्स्ट बेनिफिट है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का, बेटर प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल। इसका मतलब ये है कि हमारा अगर प्लान प्रॉपर है तो हम एडवांस में ही अपने ऑर्डर जो है परचेज़ के ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं अपने वेंडर के पास या सप्लायर्स के पास में, और उससे हम बेटर निगोशिएशन कर सकते हैं। अगर हमने प्लान ही टाइम पे नहीं किया तो फिर फायर फाइटिंग सिचुएशन आ जाती है, तो आप ना तो आपको टाइमली डिलीवरी देगा सप्लायर क्योंकि आपने उन्हें ऑर्डर मटेरियल परचेज़ का टाइम में प्लेस नहीं किया, और सेकेंडली फिर आपका एक अच्छे से आप निगोशिएशन नहीं कर पाएंगे प्राइस में। तो इसके बेनिफिट में प्रॉपर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का ये भी है कि आपका बेटर प्रोक्योरमेंट होगा और लो कॉस्ट में प्रोक्योरमेंट होगा आपका, और इससे एक रिलेशनशिप भी आपका इंप्रूव होगा सप्लायर के साथ में, क्योंकि आपका टाइमली एक कम्युनिकेशन चलता है, उन्हें भी एक सर्टेन आपने लीड टाइम दिया तो मटेरियल जो सप्लाई है आपको वो स्मूथली होगी। नेक्स्ट बेनिफिट है स्ट्रीमलाइन प्रोडक्शन प्रोसेसेस। तो मतलब जो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं वो उसे स्ट्रीमलाइन करने का मतलब ये है कि हमें कैपेसिटी एक कैलकुलेशन हमारे पास में है, तो हमने जब नीडेड है, हमें जो रिसोर्सेज नीडेड हैं जिस टाइम पे प्लानिंग के हिसाब से हमने किया उसी टाइम में उसे अरेंज किया जाएगा, चाहे मैन हो, मशीन हो, मटेरियल हो। तो ये प्रोडक्शन को स्मूथली रन करता है, और ये दिस आल्सो हेल्प एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, मीनिंग कि अगर प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल है तो जो काम करने वाली हमारी वर्कफोर्स है वो भी सेटिस्फाई होंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, हमने प्लान ही नहीं किया, सडनली अभी एक आइटम की डिमांड की, फिर सडनली दूसरे की कर ली, तो हो सकता है वो उस तरह की कैपेसिटी ना हो एम्प्लॉयज़ की या मशीन की, तो ऑब्वियसली उनका सेटिस्फेक्शन लॉस होता। तो अगर प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल है तो एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन भी होगा, उन्हें एडवांस में पता होगा कि हमें पहले ये करना है, उसके बाद ये दूसरा आइटम करना है। तो इससे हमारा क्या है, फ्रस्ट्रेशन भी एलिमिनेट होता है फ्रॉम सिस्टम, फ्रॉम एम्प्लॉय, और इंटरप्शन भी इंप्रूव होता। कई बार क्या, अगर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल हमने प्रॉपर नहीं किया तो हमारा बार बार इंटरप्शन है। अभी एक पार्टिकुलर बैच का कोई सेटअप चल रहा है, फिर उसे उतारो जी, दूसरा अर्जेंट आ गया उसे लगाओ। तो अगर प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोल होगा तो ये चीज़ें फिर सब नहीं होंगी, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, एम्प्लॉय सेटिस्फाई होंगे और स्मूथ हमारा प्रोडक्शन फ्लो होगा। नेक्स्ट बेनिफिट है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का, मिनिमम रिसोर्स वेस्ट, यानी कि जब हमारा प्रॉपर प्लानिंग है तो ऑब्वियसली हमारी ओवर इन्वेंटरीज नहीं बनेंगी। जिस टाइम पे हमें जो मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल, बीओपीज़ या लेबर, उस टाइम पे हम उसे अरेंज करेंगे अगर प्रॉपर प्लान से हमने किया है। फॉर एग्जांपल, अगर आज हमने प्लान किया और 8 दिन के बाद में हमें एक पार्टिकुलर मटेरियल चाहिए और उतनी लेबर चाहिए, तो हम वो सारा प्लान पहले से ही करके रखेंगे, तो ऑब्वियसली उसमें हमारे रिसोर्सेज जितने भी हैं, चाहे तो मैन हो, चाहे मटेरियल हो या मशीन्स हो, उनका वेस्टेज नहीं होगा। तो नाउ स्टेप्स इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के स्टेप्स क्या होते हैं? पहला स्टेप है प्लानिंग। तो प्लानिंग डिटरमिन्स दैट व्हाट विल बी प्रोड्यूस, और कौन उसे प्रोड्यूस करेगा, एंड हाउ, कौन सी प्रोसेस से प्रोड्यूस किया जाएगा उसे, और किस टाइम पे किया जाएगा, कितनी क्वांटिटी में किया जाएगा। इट प्रिपेयर्स ये द प्लान ऑफ मैन, मशीन, मटेरियल एंड मेथड्स जो कि रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन के लिए। सेकेंड स्टेप है इसमें राउटिंग, यानी कि किस रूट से पास होगा हमारा। राउटिंग इंश्योर करता है कि द पाथ ऑफ रॉ मटेरियल फ्लो ऑन द डिफरेंट ऑपरेशन, यानी कि फ्रॉम रॉ मटेरियल स्टोर, जब मटेरियल फ्लो करेगा स्टेजेस ऑफ ऑपरेशन की या स्टेजेस ऑफ प्रोसेसेस की, जो उसके ऊपर वैल्यू एडेड करती जाएंगी, तो उसे हम राउटिंग कहते हैं। तो किस राउटिंग से जाएगा ये भी हमारा इसका पार्ट है स्टेप का। हमें उसे तैयार करेंगे कि किस किस स्टेप पे क्या मटेरियल चाहिए होंगे, कितने चाहिए होंगे, वाट मटेरियल, हाउ मच एंड वियर, कितनी क्वांटिटी में, ये सारा स्टेप इसमें राउटिंग में आता है। किसकी स्टेज वाइज, यू कैन से दिस इज़ अ स्टेज वाइज प्रिपरेशन, कि किस रूट से पास होगा दिस मटेरियल अप टू फिनिशिंग गुड, यानी रॉ मटेरियल से निकल करके और अप टू फिनिश गुड में जाने के लिए किस किस स्टेज से पास होगा। तो ये सिस्टमेटाइज करता है प्रोसेसेस को, ऑप्टिमाइज़ करता है रिसोर्सेज को फॉर द बेस्ट रिजल्ट।
थर्ड स्टेप है इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, शेड्यूलिंग. शेड्यूलिंग एम्फेसाइज दैट व्हेन द ऑपरेशन विल बी स्टार्टेड एंड व्हेन विल बी कंप्लीटेड. मतलब ऑपरेशन कब स्टार्ट होगी किसी पार्टिकुलर मशीन पर या किसी वर्क स्टेशन पर बाई सर्टेन ग्रुप ऑफ मेन पावर, कब स्टार्ट होगी और कब फिनिश होगी. यानी कि एक साइकिल टाइम बेस पे होता है ये, जो इसका स्टैंडर्ड कैलकुलेटेड साइकिल टाइम है शेड्यूलिंग. तो हमें ये पता होता है कि इसी को हम कहते हैं कि हमने कैपेसिटी के हिसाब से ऑब्वियसली शेड्यूलिंग की कि ये इतने टाइम पे स्टार्ट होगा, इतने में फिनिश होगा, ताकि हम नेक्स्ट फिर आइटम को उसके ऊपर लोड कर सकें, प्लान कर सकें. तो इसका मतलब, इसका पर्पज़ ये होता है शेड्यूलिंग का, टू यूज़ मैक्सिमम टाइम फॉर ऑपरेशंस. नेक्स्ट स्टेप है लोडिंग. लोडिंग लुक्स इनटू द अमाउंट ऑफ वर्क लोडेड. यानी कि लोडिंग मीनिंग कि हम किसी पार्टिकुलर मशीन पर या वर्कर पर एक हमने लोड किया, तो एक लोडिंग की सीक्वेंस ऑब्वियसली शेड्यूलिंग की बेस पे होगी कि एक एक्टिविटी कब ख़त्म होती है, कब फिनिश होती है, तो उस हिसाब से उसे लोड किया जाता है. कई केसेस में ये होता है कि अगर कई बार किसी मशीन पर वर्क स्टेशन पे उसकी कैपेसिटी से कम लोड है मैंने दिया हुआ है शेड्यूलिंग के हिसाब से, तो अगर हमारे नए ऑर्डर आ जाते हैं, नया वर्कलोड आ जाता है, तो हम उसे ऐड कर देते हैं. कई बार ये होता कि लोडिंग हमने ऐसे किया कि कैपेसिटी नहीं है तो ओवरलोड हो गया, वो भी गलत है, नहीं कर सकते. तो उस केस में हम डिसाइड करेंगे कि क्या ओवर टाइम किया जाए या शिफ्ट को एक्सटेंड किया जाए. अभी एक ही शिफ्ट चल रही थी, 2 शिफ्ट चलाएं, या ओवर टाइम दें, बढ़ाएं हम, या ऑपरेटर्स को अगर कम है हमारे पास ऑपरेटर या वर्कर्स, तो वो दूसरी शॉप से ट्रांसफ़र किए जाएं क्या, या एक सब कॉन्ट्रैक्टर को यूज़ किया जाए क्या उसे. तो लोडिंग जो है हमें ये सारी चीज़ें सीक्वेंस देता है इसमें. फिफ्थ स्टेप है डिस्पैचिंग. डिस्पैचिंग का मतलब ये है कि रिलीज ऑफ ऑर्डर्स एंड देयर इंस्ट्रक्शन. ऑर्डर से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर को रिलीज़ करना, ये डिस्पैच के पार्ट आते हैं. तो ये क्या फॉलो करता है डिस्पैच? शेड्यूलिंग भी हो जाता है इसमें, राउटिंग भी हो जाता है, और ये स्टॉप इंश्योर करते हैं कि हमारा टाइमली एक्चुअली डिस्पैच कस्टमर के पास हो जाए आइटम या प्रोडक्ट. उसे इंश्योर करने के लिए ये डिस्पैचिंग होता है. ये कवर करता है कि इशू ऑफ मटेरियल और फिक्चर जो प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, इशू ऑफ ऑर्डर एंड ड्राइंग्स टू द शॉप फ्लोर, मेंटेन द रिकॉर्ड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश. यानी कि डिफरेंट स्टेजेस के रिकॉर्ड हमारे पास में. एक ऑब्वियसली होगा जो कंट्रोल पार्ट, वो यही चीज़ होगा कि हमारे स्टेजेस में सारे रिकॉर्ड, कौन सा आइटम किस किस स्टेज को कितना कंप्लीट कर दिया उसने, और कब फाइनल स्टेज कंप्लीट होगी, तो वो सारे रिकॉर्ड भी मेंटेन करना. स्टार्ट द कंट्रोल प्रोसीजर. कंट्रोल प्रोसीजर इसमें आ गई. कैस्केड द वर्क फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर. यानी कि एक प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस जो शुरू होगा वो सारा उसमें सीक्वेंसिंग में आता है. कैस्केडिंग का मतलब ये होता कि कैस्केडिंग एक सीक्वेंस, सर्टेन नेटवर्क उसका. और फाइनली डिस्पैचिंग द प्रोडक्ट टू द, आप जब कंप्लीट हो गया हमारा प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन कराने के बाद, क्वालिटी इंस्पेक्शन कराने के बाद, फाइनली डिस्पैचिंग टू द कस्टमर. और नेक्स्ट स्टेप है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का फॉलोअप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. आल्सो नो एज एक्सपीडाइटिंग. यानी फॉलोअप किया इसलिए आता है कि कैसे हमारा काम बढ़े आगे, कैसे एक्सीलरेटेड हो, एक्सपीडाइट हो. तो फॉलोअप जो है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है किसी भी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एग्जीक्यूटिव्स की, स्टाफ की, कि फॉलोअप में उन्हें क्या पता चलता है कि बॉटल नेक्स कहाँ हैं, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, लूप होल्स कहाँ हैं जिसकी वजह से हमारे प्लान के अकॉर्डिंग अगर नहीं एग्जीक्यूशन हो रहा. तो इस स्टेप से क्या पता चलता है हमें कि हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजरमेंट होती है. फॉलोअप का मतलब ये भी है कि हम मॉनिटर कर रहे हैं, उसे मेज़र कर रहे हैं प्रोग्रेस को, तो हमारी एक्चुअल आउटकम जो है एज़ पर प्लान है या नहीं है, उसे कंपैरिजन किया जाता. तो एरियाज दैट हैव प्रॉब्लम, जहाँ प्रॉब्लम है तो वो मस्ट गेट एड्रेस. फॉलोअप के थ्रू ही पता चलेगा हमें कि हमारा अगर प्रोग्रेस सही नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है, उनको एड्रेस करना, उन प्रॉब्लम को एलिमिनेट करना, जो रूट काजेज़ हैं उसका एनालिसिस करना, किस रूट काज की वजह से एज़ पर प्लान हमारा मूव नहीं हो रहा, ड्राइंग्स अवेलेबल नहीं है, मटेरियल अवेलेबल नहीं है, या टूलिंग अवेलेबल नहीं है, तो या मशीन ब्रेकडाउंस में है ज़्यादा, और उन्हें टाइमली फिर अवेलेबल कराना. तो फॉलोअप का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पर्पज़ है. अब इसमें देखिए एक एग्जाम्पल इसमें दिखाया है ये कि CBM टारगेट का मतलब क्यूबिक मीटर के, पार्टिकुलरली फॉर एग्जांपल अगर कोई शिपिंग कंटेनर्स है तो हम उसके अंदर कोई डिस्पैचेस कर रहे हैं कार्टन्स के थ्रू, तो वो कैपेसिटी उसकी क्यूबिक मीटर में मेज़र की जाती है. एक एग्जांपल के लिए है ये, मॉनिटरिंग करने के लिए. तब अगर आप इसमें देखेंगे CBM टारगेट वो था जो सेल्स डिपार्टमेंट को चाहिए था, यानी ये मार्केट की और कस्टमर की डिमांड थी. और CBM प्लान क्या था इसमें कि जो हमने प्लान किया,
और CVM प्लांट जो रेड कलर में दिखाया है, फिर CVM डिस्पैच जो वाइट कलर में है, तो एक्चुअल डिस्पैच कितना हुआ। तो देखिए इससे, इस रिपोर्ट से आपको क्या पता चल रहा है, ये जब आप रिपोर्टिंग करते रहेंगे कंट्रोल पार्ट का, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में जो कंट्रोल पोर्शन है उसका पार्ट है ये, कि हम बीच बीच में जब उसे मॉनिटर करेंगे डेली बेसिस पर या आवरली बेसिस पर, तो उस मॉनिटरिंग से हमें एक रिजल्ट मिलते हैं कि हमने जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग हमारी डिस्पैच या आउटकम है या नहीं है, और अगर कहीं डेविएशन है तो उसे करेक्शन करना है हमें। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल ये दिखाया है, एक एग्जाम्पल एक्सेल शीट में भी है कि प्रोडक्शन प्लान है, एक मंथ का प्लान है कम्प्लीटली, तो उसमें मॉडल वाइज देखिए आइटमों को ब्रेकअप किया गया है, और कौन सा मॉडल कौन सी डेट में, इसमें एक P लिखा है, एक A। P का मतलब ये है प्लान किया इस डेट में, इसे हमने 18 जुलाई में किया फॉर एग्जाम्पल एक मॉडल, तो ये एक्चुअल प्रोडक्शन इसका 18 की इवनिंग में देखेंगे एक्चुअली हुआ या नहीं हुआ डिस्पैच ये। तो ऐसे ही पूरे महीने का प्लान इसमें प्रिपेयर किया जाता है, और पूरे महीने के प्लान को ब्रेकअप करके फिर वो डेली का प्लान बनता है। उसमें डेली में भी मॉनिटरिंग जो है वो पूरी आवरली मॉनिटरिंग एक करनी पड़ती है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एग्जीक्यूटिव्स को, कि जो हमने प्लान किया वो एक्चुअल में आउटकम आई या नहीं आई। तो ऐसे ही इस शीट में, ऐसी शीट में क्या है, पूरे महीने का एक प्लान किया जाता है प्रिपेयर, और फिर उसे एग्जीक्यूशन में मॉनिटरिंग किया जाता है डेली बेसिस पर। तो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग।